स्टॉक मार्केट में आप जब नए होते हैं तो आपको यह पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट में आप जाके कैसे पैसा कमा सकते हैं वो आपको पता नहीं होता है। तो आप आज हमारी इस चैनल में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि आप समझ नहीं रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, तो आज हम हमारे इस चैनल में आपको सारे इस स्टॉक के बारे में जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपको कुकिंग बहुत अच्छा आता है, तो आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ कि आप क्या करें तो क्या करें। तो जब आपको खाना बहुत अच्छा पकाना आता है तो आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट तैयार करने के बाद उसमें आपने क्या किया, आपने सोचा कि हमने इसमें बर्गर लॉन्च कर देते हैं, बर्गर बनाते हैं। तो बर्गर बनाने के बाद क्या, एक बर्गर की प्राइस आपने रख दी 20 रुपया। इस बर्गर को लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया। बहुत अच्छा पसंद आने के बाद आपका बर्गर का ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। जैसे कि बहुत अच्छा चलता है तो आपने सोचा कि क्या है ना, ये बर्गर एक रेस्टोरेंट से इतना पैसा कमा के दे सकता है, तो मैं बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट खोल देता हूँ। चलो, तो इस रेस्टोरेंट के बाद आपने बड़ा सा रेस्टोरेंट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। आपने 3 लोगों को और साथ लिया, 3 लोग और आप एक, तो आपने 4 लोगों के साथ लेकर बड़ा सा रेस्टोरेंट कंपनी खोल दी। वो सही चलने पर आपको पर मंथ के, आपने एक बड़ा सी बर्गर रेस्टोरेंट कंपनी खोल दी, वो सही चलने पर आपको पर मंथ का 1 लाख रुपया मिलता है। तो अब आपको पूरे फ्रेंड मिलकर आपने सोचा जो एक कंपनी के 1 लाख रुपया पर मंथ मिलता हो, तो हम और बहुत सारी 10 कंपनियां खोल देते हैं। तो आपने सोचा कि ये 10 कंपनियों को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि ये अपना प्लान लेके आपने इन्वेस्टर जैसे कि कोई भी शेयर के इन्वेस्टर रहते हैं, एंजल ब्रोकिंग और ग्रो, उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद इन दोनों में से कोई एक कंपनी ने आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ये दो कंपनियों में से कोई एक कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया, तो आपको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कि आपने आपकी कंपनी के कुछ 10% शेयर आपने इन कंपनी को दे दिए। तो जैसे 10% शेयर आपने इस कंपनी को दिए, तो आपकी कंपनी में 10% शेयर की कीमत हुई 1 करोड़ रुपया। तो जैसे कि अब 90% तो बच गए हैं, तो 90% का क्या है, तो 1 करोड़ मतलब 10% का 1 करोड़, तो आपकी कंपनी का कुल बजट हुआ है 10 करोड़ रुपये। 10 करोड़ रुपये बजट होने के बाद आप क्या किया, आपने सोचा कि चलो अपनी एक कंपनी से कोई 1 लाख रुपया मिलता है, तो जैसे कि हम ऐसी 10 और कंपनियां खोल देते। 10 और कंपनियां खोलने के लिए आपने क्या किया, जैसे कि अब हमारे को पूरे इंडिया में रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपने क्या किया, सारे फ्रेंड मिलकर पब्लिक के पास जाते हो। पब्लिक के पास जाने के बाद क्या किया आपने, सारे फ्रेंड मिल के पूरे पब्लिक के पास जाने के बाद आपने कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई NSE BSE में। पब्लिक के पास जाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। जब भी आप पहली बार कोई भी पब्लिक को शेयर बेचते हो तो आपको IPO निकालना पड़ता है। जो आपने IPO निकाला है पहली बार, जब भी कोई भी कंपनी हो, उसको आप पहली कंपनी के शेयर आप निकालते हो तो आपको IPO निकालना पड़ता है। जैसे कि जोमेटो और LIC ने निकाला था, वैसे ये जोमेटो है। अब जोमेटो ने अपने IPO निकाले थे, LIC ने अपने IPO निकाले थे। इसके बाद IPO के 3 प्रकार होते हैं, 3 कैटेगरी में बिकता है। तो IPO, जो एक IPO फर्स्ट IPO का वो रहता है, वो पब्लिक रिक्वेशन के रहता है, 2 लाख तक रहता है प्राइस। फिर दूसरा होता है NHIC, हाई नेटवर्क इंस्टीट्यूट, और तीसरा रहता है इंस्टीट्यूट, LIC जैसे कि इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट में क्या रहता है, जैसे कि कोई भी LIC जैसी बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो बड़ी कंपनी क्या पैसा एक सारा बहुत ही ज्यादा पैसा उसमें लगा देती है कंपनी। इसमें जैसे कि ये रिटेलर है, कोई भी बंदा IPO निकलने के बाद अपना कोई भी शेयर होता है वो ले बेच सकता है। जैसे कि अपना ये रिटेलर के अंदर जैसे कोई एक पर्सन जो IPO में जो फर्स्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो कंपनी के अंदर इस राहुल ने अपना शेयर 100 रुपये का लिया था, वो 100 रुपये का शेयर अब बढ़कर 200 रुपये हो गया है, तो उसको अब बेचना है, तो उसको बेचना चाहता है, तो कोई खरीदना भी चाहता होगा। तो अब बाय और सेल को मिलाने का काम कौन करता है? बाय और सेल को मिलाने का काम एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज जैसे कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज, ये बायर और सेलर को मिलवाने का काम सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज करती है। ये सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज एक बड़ी संस्था है, जैसे कि कोई इसमें कोई गफला न हो, इसलिए अपने को ये SEBI सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ने अपने को ये जिम्मेदारी पूरी लेती है। जब सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज में से पब्लिक के पैसे शेयर निकल के पब्लिक के पास आने के बाद शेयर उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे कि ये अपना ये दिख रहा है आप चार्ट में, जैसे उतार चढ़ाव होता रहे। कोई कंपनी में से कोई आके बहुत ज्यादा पैसा कोई डाल देता है, तो कभी ऊपर होता है, कभी डाउन होता है। उसके बाद कोई अपनी BSC, NSE, BSC, जैसे कि ये BSC में टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड है, उसमें हम कह सकते हैं कि निफ्टी जैसे कि जो भी 50 कंपनियां लिस्टेड है वो अपनी निफ्टी के अंदर आती है। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में पूरा अपना बैंक सेक्टर आ जाता है। जैसे कि कोई भी HDFC हो, BOB हो, जैसे कोई भी बैंक होती है वो अपना बैंक सेक्टर संभाल के अपने बैंक निफ्टी में आता है।